तो समुद्र मंथन में भगवान अमृत लेकर के प्रकट हुए। धन्वंतरि भगवान, ये भगवान का 12वां अवतार हुआ। और धन्वंतरि भगवान प्रकट कब हुए? बोले दीपावली के 2 दिन पहले, जिसको धनतेरस कहते हैं। ये आदमी की बुद्धि तो धने में रहती है, इससे ज्यादा कुछ होती नहीं। अब लोग समझते हैं धनतेरस के दिन क्या करना चाहिए? बोले धन बटोरना चाहिए। लोटा थरिया खरीदने चले जाते हैं, बाजार खूब लगती है, खूब बर्तन लोग खरीदते हैं। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने का कोई महत्व नहीं है। ये तो मूर्खों की दुनिया बड़ी जबरदस्त है महाराज, क्या समझे? लोटा कटोरा खरीद करके ले आएंगे, बोले आज धनतेरस है बर्तन खरीदो। धनतेरस के दिन धन्वंतरि भगवान का अवतार हुआ। उस दिन भगवान धन्वंतरि का पूजन करना चाहिए। और धन्वंतरि भगवान अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए, आयुर्वेद के ग्रंथ को लेकर के समुद्र से प्रकट हुए। और समस्त प्रकार की औषधियों का मूल जो है आंवला, हरड़ और बहेड़ा, जिसको त्रिफला कहते हैं, ये त्रिफला औषधि, अमृत कलश, आयुर्वेद, इन 3 चीजों को लेकर के धन्वंतरि भगवान प्रकट हुए जगत के कल्याण के लिए। तो धनतेरस के दिन धन्वंतरि भगवान की पूजा करनी चाहिए। और पूजा करने के बाद उनसे आरोग्य की कामना करनी चाहिए कि हमारे जीवन में आरोग्यता हो, हम अमृत तत्व को प्राप्त करें। हे परमात्मा, वयम अमृतस्य पुत्राः, हम उस अमृत परमात्मा के पुत्र हैं और वो परमात्मा हमें भी अमृत प्रदान करें। हमारे जीवन में अमरत्व आ जाए, हम भी अमर हो जाएं। अमर होने का मतलब क्या है? बोले सदा सदा के लिए भगवान के चरणों को प्राप्त करने, यही अमर होना है। अमर होने का मतलब कि हम मरे नहीं। और मरेंगे कब? बोले जब दुनिया में पैदा होंगे तभी तो मरेंगे। तो ऐसी कृपा ठाकुर की हो जाए कि हमें संसार में फिर पैदा न होना पड़े। अगर हम पैदा नहीं होंगे तो फिर मरेंगे नहीं, इसका मतलब हम अमर हो गए। यही अमरत्व है। ये अमरत्व जीवन में आवे, लेकिन ये कब आएगा? बोले जब गोविंद के चरणों में पहुंचे। इस भावना से धनतेरस के दिन धन्वंतरि भगवान की पूजा करनी चाहिए।